जो एक दिन हमारे साथ भगवा पहनकर जय श्री राम के नारे लगाता है और दूसरे दिन टोपी पहनकर अल्लाह अकबर कह के नमाज पढ़ता है। अरे दंगाई, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, अकर्मण्यकारी, जमीन माफिया, भू माफिया, माइनिंग का पैसा लूटने वाला सारा का सारा उदयपुर वाडी में दंगा फसाद कराया तो तने कराया है। मैं बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जो रक्षक के रूप में 300 पुलिस वाले लगे थे, उन्होंने तुम्हारी औकात बता दी। 50 आदमी लेकर तुम अलग चल रहे थे और 5000 लोग के साथ में भगवान अली अलग निकल रहे। और बजरंग दल के नौजवान साथी जो भगवा पहनकर मात्र राष्ट्रवाद का काम करते हैं, जो सनातन संस्कृति को जिंदा रखने का काम करते हैं, उन पे तुमने लाठियां चलवाई और उनके मुक्ति में तुम वापिस लेना चाहते हो। टोपियां बदल बदल कर, बेस बदल बदल कर बहुरूपीय बनने वाले नहीं देते हैं। उदयपुर वाटी की जनता इस बात का जवाब मांगती है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, पहले ये बताओ। तो आप बताओ इस बात को जनता के बीच में आकर कि जिनकी टोपी पहनकर अल्लाह अकबर कह रहे थे उनके साथ आए थे, जो पुलिस के पत्थर मार रहे थे, जिन्होंने हिंदुओं के लड़कों को मारा, जिन्होंने बजरंग दल के लड़कों को मारा, उनका साथ देने आए थे। विद्युत विभाग के खिलाफ हर एक डीएसएस पे धरना देना है, उनको ज्ञापन देना है कि आप लोग सुधर जाएं, आप लोग मान जाएं। आप बिजली काटते भी हैं तो जनता को इसकी सूचना पहुंचाएं और न्याय व्यवस्था सबके साथ जो भी करना हो समान अधिकार से, समानता से करें। आपने लिख के दिया रमजान के मोहल्ले में किसी जाति विशेष के मोहल्ले में विद्युत कटौती नहीं होगी तो क्या नवरात्रे नहीं आते? आपने नवरात्रों में तो ऐसा कुछ नहीं निकाला। आप क्या कहना चाहते हैं? इस देश में रहकर किस प्रकार की वैमनस्यता आप फैलाना चाहते हैं, हम इस सरकार से जानना चाहते हैं। चलिए साहब, रमजान है, आप उनके मोहल्लों में दीजिए। ये अधिकार आपको किसने दे दिया कि आप धन्ना सेठों के यहाँ 1 घंटा बिजली काटेंगे और गरीब मजदूर, किसान, छात्र, जो किसान का बेटा पढ़ लिख कर कहीं जाना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, अपने आप को पैरों पे खड़ा करना चाहता है, उस बच्चे के लिए 8 घंटा बिजली काटेंगे? ये चलेगा नहीं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। और किसानों से निवेदन करना चाहता हूं, कल शाम को, कल दिन में गांव में गया था, मैंने कहा कल आंदोलन में आना है। कोई पढ़े लिखे व्यक्ति थे, मैं नाम नहीं बोलूंगा, और उनका आंदोलन में कुछ नहीं होता। मित्रों, आंदोलन में क्या होता है इसका नमूना देखना चाहते हो? पिछले 1 महीने से बिजली क्या स्थिति आपने देखी है? आज सुबह से अब तक 1 सेकंड में बिजली नहीं कटी। ये होता है आंदोलनों में। आंदोलनों में जब संघर्ष होता है, आंदोलनों में, तो चिंगारियां निकलती है, आग लगती है, और आग में हमें नहीं, ये बिजली की कटौती करने वाले भी जलते हैं। इसलिए आंदोलन में बहुत कुछ होता है। हमें संगठित होकर आंदोलन करना चाहिए, अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, और हम इस बात के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे कि आप अगर कटौती करते तो समान रूप से करें। जितने शहरों में उतने गांव में। आप फैक्ट्रियों को बिजली देंगे? अन्नदाता जो तुम्हारा पेट पालता है, बिजली पैदा कर देने वालों, अधिकारी के रूप में ऑफिसों में बैठने वाले, तुम्हारे पेट में जो दाना जाता है वो किसान पैदा करता है, जो यहाँ धूप में बैठा है, उसकी फसल के तुम्हारे पास बिजली नहीं। धन्ना सेठों के कारखानों के लिए बिजली है, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों के अयाशी के लिए आपके पास सिविल लाइन्स में बिजली है, वहां नहीं कटेगी। वहां नहीं कटेगी तो गुढ़ाघोड़ जी में बिजली नहीं कटेगी। ये है हमारी प्रेरणा, ये है हमारा संकल्प, जो हम पूरा करके रहेंगे। और सुधर जाओ, जो सुधार आज तुम में आया है, इसी प्रकार हमारे क्षेत्र में हम चाहते हैं कि रोजाना इसी प्रकार निर्बाध रूप से बिजली की सप्लाई हो, और काटें तो समान रूप से काटें, और हमें सूचना करें। हमारे बच्चों की पढ़ाई बाधित होने नहीं देंगे। ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। कौन आपको न्योता देने गया था 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले कि आप फ्री में 50 यूनिट बिजली दीजिए? वोटों की आपको पेटी भरने थी, आपने ये तो घोषणा कर दी, पर जब पैर जगमगाने लगे, लोगों ने कहा क्या तुम गरीब किसानों की बिजली फ्री कर रहे हो? कोई धन्ना सेठों का काम करना चाहिए था, तो आप अपना आदेश तो वापिस ले नहीं पाए, आपने तो कोर्ट में खाज का काम कर दिया, हमारी बिजली काट दी। गहलोत साहब, किस बात का बिल? काय की फ्री बिजली? जब बिजली दोगे ही नहीं तो बिल काय का लोगे? सारी फ्री है। सुधर जाओ, इन कामों को सुधारो, वरना तो बहुत कम समय है। ये जनता तुम्हें सुधारने वाली है, तुम्हें बदलने वाली है। और आपने जो नुमाइंदा यहाँ है, जो इस जनता का दुर्भाग्य जिसे चुनकर भेजा, जो एक दिन हमारे साथ भगवा पहनकर जय श्री राम के नारे लगाता है और दूसरे दिन टोपी पहनकर अल्लाह अकबर कह के नमाज पढ़ता है।
ये तो राजस्थान की सरकार में प्रतिनिधित्व करने वाले उदयपुर वाटी के जनप्रतिनिधियों का नमूना है। कल कह रहे थे कि भगवान जो हनुमान जयंती निकाली गई ये तो उन्माद था, ये तो हिंदू मुस्लिम दंगा शुभ कर चौधरी करना चाहता था, ये तो अक्रम की दुकान पे दंगा होने वाला था। अरे दंगाई, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, अकर्मण्यकारी, जमीन माफिया, भू माफिया, माइनिंग का पैसा लूटने वाला सारा का सारा उदयपुर वाटी में दंगा फसाद कराया तो तने कराया है। इससे पहले हनुमान जयंती की रैलियां बहुत बार हमने निकाली हैं, भगवान रैलियां, तुम्हारी उपस्थिति कभी नहीं हुई। पहली बार तुमने वहां सब कुछ ये द्वेषता फैलाने का काम किया, समाजों को बांटने का काम किया। पर तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जो रक्षक के रूप में 300 पुलिस वाले लगे थे, उन्होंने तुम्हारी औकात बता दी। 50 आदमी लेकर तुम अलग चल रहे थे और 5000 लोग के साथ में भगवान अली अलग निकल गए। इंसानों के हाथ पैर तुड़वाते हो, उनके मुकदमों की कोई चर्चा नहीं। मदन मनकस जैसे लोगों की हत्या तुमने कराई, उसकी कोई चर्चा नहीं। और बजरंग दल के नौजवान साथी जो भगवा पहनकर मात्र राष्ट्रवाद का काम करते हैं, जो सनातन संस्कृति को जिंदा रखने का काम करते हैं, उन पे तुमने लाठियां चलवाई और उनके मुक्त में तुम वापिस लेना चाहते हो। तुम कितने दिन तक ये सब करना चाहते हो? ये जनता देख रही है। ये जनता इस बात को कभी माफ करने वाले नहीं कि तुम एक दिन तुमने सोचा 5000 लोगों का नेतृत्व करूंगा, भगवा रैली में रहकर मैं हीरो बन जाऊंगा, पर जनता ने तुम्हारा फैसला कर दिया। जब तुमने देख लिया मेरे पास 50 ही आदमी बचे तो तुम कह रहे हो कि भगवाधारी सबसे ध्यान दंगा करने आते थे। हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, हम राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ जीने वाले लोग हैं। हमें अपने आप को मिटाना भी पड़े, बलिदान भी करना पड़े, तो भी हमारे मुंह से भारत माता की जय ही निकलेगी। हम वंदे मातरम कहने वाले लोग हैं। हम तुम्हारी तरह टोपियां बदल बदल कर, बेस बदल बदल कर बहुरूपीय बनने वाले नहीं। हम सनातन संस्कृति को मानते हैं तो मानते हैं, हम राष्ट्रवाद को मानते हैं तो मानते हैं। हम हर एक व्यक्ति का, हर एक समाज का, हर एक धर्म का उतना सम्मान करते हैं जितना सम्मान अगला हमारे धर्म का करता है। हम मुसलमान का सम्मान करते हैं, हम ईसाई का सम्मान करते हैं, अनेक मजहबों के लोगों का उतना ही सम्मान करते हैं जितना वो हमारा सम्मान करते हैं। हम दूसरे धर्म का उतना ही सम्मान करते हैं जितना वो हमारा सम्मान करता है। हमको होली दीपावली पे शुभकामनाएं देने वाले लोगों को ईद पे भी शुभकामनाएं देते हैं। उदयपुर वाटी की जनता इस बात का जवाब मांगती है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, पहले ये बताओ। सिद्ध करो उन सनातनियों के सामने जाकर, सिद्ध करो उन सनातनियों के सामने जाकर। तुमने खुद कहा परसों कि मैं उस लड़ाई में शामिल था, मैं वहां इनकी मदद करने के लिए आया। तो आप बताओ इस बात को जनता के बीच में आकर कि जिनकी टोपी पहनकर अल्लाह अकबर कह रहे थे उनके साथ आए थे, जो पुलिस के पत्थर मार रहे थे, जिन्होंने हिंदुओं के लड़कों को मारा, जिन्होंने बजरंग दल के लड़कों को मारा, उनका साथ देने आए थे या बजरंग दल की मदद करने आए थे? बजरंग दल के नौजवानों से, सनातनियों से भी, राष्ट्रवाद की विचारधारा रखने वाले लोगों से भी कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को समझ जाओ, इनकी खिलाफत करना शुरू करो। गलती है मेरी, उस दिन मैंने कहा अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाता है तो हमारे साथ आ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। हालांकि जनता ने फैसला कर दिया 50 लोग जो दोगले थे, जिनका कोई चाल नहीं, चरित्र नहीं, जो कभी टोपी पहनते हैं, कभी भगवा पहनते हैं, उनको पुलिस ने बाकायदा 50 ने अलग किया और 5000 ने अलग किया। पर 5000 लोग जो सनातन संस्कृति की विचारधारा के लोग थे, उनसे कहना चाहता हूँ कि आइंदा भविष्य में ऐसे लोगों से सावधान रहें। ऐसे दोगले लोग, ऐसे बहुरूपीय लोग कभी उदयपुर वाटी के साथ न्याय नहीं कर सकते। इसलिए आने वाले भविष्य में उदयपुर वाटी के साथ न्याय हो। 5 साल लगातार निर्बाध रूप से बिजली आती है, एक भी दिन आपको धरना देने की जरूरत रही नहीं। जितने लोग इससे पहले उदयपुर वाटी में और बुढ़ागोड़जी में धरने के नाम से प्रसिद्ध थे, उनकी जाजिमियां 5 साल में नहीं बची। दुर्भाग्य है हमारा कि हमें वापस वही दरी बिछानी पड़ रही है, वही टेंट यहाँ लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार अनियमितताएं कर रही है। सरकार के पास व्यवस्था नहीं है, हम उसके सहयोग में हैं, पर आपके पास जो सही व्यवस्था है उसको बांट के लेंगे, किसी के पाप को ज्यादा हमसे लेने नहीं देंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारे बच्चों को भी बिजली उतनी चाहिए जितने तुम्हारे धन्ना सेठों को चाहिए, मेरे किसान को भी बिजली उतनी चाहिए जितने तुम्हारे मंत्रियों को चाहिए, मेरे नौजवानों को भी बिजली उतनी चाहिए जितने तुम्हारे मोहल्लों में मिलती है।
और तुम किसी जाति धर्म और विशेष के बारे में चर्चा करते हो तो उनको भी उतनी देनी देंगे जितनी हमारे नवरात्रों के अंदर आप हमको निर्बाध रूप से दोगे। असमानता का अधिकार हिंदुस्तान में चल नहीं सकता। इस विभाग को इस बात से आगाह करना चाहते हैं कि जिस प्रकार आपने सुधारा है, आज सुबह से निर्बाध रूप से आप बिजली दे रहे हैं। आज आपके पास बिजली कैसे आई? थोड़ी सी किसान ने आवाज उठाई तो आपने चुपचाप सेना शुरू कर दिया। कहीं वो दिन नहीं आ जाए कि तुम जहां बैठे हो तुमको निकाल के बाहर फेंकना पड़े। इसलिए बिजली हमारी निर्बाध रूप से बराबर देते रहो, वरना ये काम भी करने में हम पीछे हटेंगे नहीं। आप लोग पधारे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और मेरे वो साथी जो कल मुझसे कह रहे थे कि आंदोलन से बिजली नहीं मिली, उन तक भी आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि मात्र हमारे ट्रेलर दिखाने से ही बिजली आ गई है। फिल्म दिखाएंगे तो क्या क्या होगा। आप लोग यहाँ इस राजस्थान की नपुंसक सरकार के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम लोग बोलते हैं कि वहाँ ठगी हुई, वहाँ ठगी हुई। मैं कहती हूँ कि राजस्थान सरकार से बड़ा कोई ठग नहीं है, अशोक गहलोत से बड़ा कोई ठग नहीं है। और इस ठग को हमें सबक सिखाना है 2023 में। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सबको एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ लड़ना है। आज जो हमारे नौजवानों के साथ ये सरकार जो कर रही है वो किसी से छुपा नहीं है। बच्चों की बोर्ड की एग्जाम चल रही है, कोई बच्चा किसी चीज की तैयारी कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्र का तो ये हाल है कि छोटे छोटे बच्चे पूरे दिन बिलखते रहते हैं, वो सो नहीं पाते हैं, मच्छर काटते रहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर घर में इन्वर्टर हो, गरीब तबके के भी लोग हैं जो ये चीजें नहीं ला पाते हैं। तो इसलिए आज हम आह्वान करते हैं कि अगर आगे से ऐसा ही रहा तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। और चाहे हमें कितना भी लंबा आंदोलन चले, हम न्याय दिलाकर रहेंगे।